संदेश खाली मामले में सीबीआई की टीम ने की छापेमारी। शेख शाहजहां के घर पर ईडी पर हमले को लेकर जांच। मामले में 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया। भोजशाला में तीसरे दिन भी सर्वे जारी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो आपत्तियां थी वो कल एएसआई अधिकारियों को लिखित में देने की कोशिश की गई। यूपी के लिए बीएसपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। बीएसपी ने माजिद अली, राजेंद्र सोलंकी, प्रवीण बंसल समेत 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। वहीं सुनील कुमार, लवली आनंद और देवेश ठाकुर समेत 16 उम्मीदवारों की लिस्ट। स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल शराब घोटाले में किंगपिन। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज देखने के बाद कहा शराब नीति में घोटाला हुआ। केजरीवाल पर स्मृति ईरानी का हमला। कहा केजरीवाल ने ईडी के समन को किया नजरअंदाज। संविधान की शपथ लेने वाला शख्स अब सलाखों के पीछे। अनुराग ठाकुर का इंडी गठबंधन पर हमला। कहा विपक्ष के पास न नेता है न नीति, नियत में भी खोट है। राहुल गांधी कब तक चलाएंगे नफरत की दुकान। केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का हमला। कहा शराब घोटाले का मास्टरमाइंड जेल में, केजरीवाल की नैतिकता हो चुकी है खत्म। अरविंद केजरीवाल पर सीएम मोहन यादव का हमला। कहा केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी नेता हरीश खुराना का आप पर हमला। कहा आपका विक्टिम कार्ड नहीं चलने वाला। केजरीवाल में नैतिकता नाम की चीज नहीं बची। पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव का बयान। कहा पूर्णिया के अलावा और कहीं से नहीं लड़ूंगा चुनाव। पूर्णिया की जनता भगवान है और कांग्रेस विचारधारा। उत्तर प्रदेश के बरेली में होटल में फायरिंग से मचा हड़कंप। तो वहीं आपसी विवाद के बीच फायरिंग में पुलिस ने 2 अज्ञात के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। तो सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। यूपी के मथुरा में बिल्डरों ने की शराब पार्टी। पार्टी में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। तो वहीं कैंट इलाके से पुलिस ने 3 करोड़ रुपए किए बरामद। पकड़े गए आरोपियों को आईटी की टीम को सौंपा। मामले की जांच में जुटी टीम। यूपी के अंबेडकर नगर में छात्रा को बंधक बनाकर गैंगरेप किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के यमुनानगर में पत्नी ने की पति की हत्या। तो एक महिला साथी से साथ मिलकर किया मर्डर। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 मजदूरों की मौत हुई। मजदूरों की मौत पर स्थानीय लोगों का फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मऊ में बाइक और साइकिल की टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के रामपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 8 लोग घायल हुए। दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद। तो किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मेरठ में घर में लगी भीषण आग। हादसे में 4 बच्चों की जलकर मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में चलती बाइक में लगी आग। युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान। तो वहीं आग लगने से बाइक जलकर खाक। गुजरात के अहमदाबाद में मॉल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इजरायल के हमले के बाद गाजा पट्टी में दिखा काले धुएं का गुबार। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में भारतीयों ने शुरू किया अभियान। 2024 के लिए मोदी नाम से प्रवासी अभियान शुरू किया। भाई बताएं कि लालू तेजस्वी आज शाम दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की जानकारी यहां पर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी यहां पर संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज रवाना होंगे लालू तेजस्वी दिल्ली के लिए। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। कांग्रेस से सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे और अब तक 13 आरजेडी उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान है वो यहां पर किया गया है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात यहां पर अहम मानी जा रही है, जिसमें लालू यादव और तेजस्वी
आज शाम दिल्ली रवाना होंगे, दिल्ली पहुंचेंगे और वहीं कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। आपको बता दें कि अभी तक 13 आरजेडी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है और कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर भी जो चर्चा है वो यहां पर संभव है। बिहार में इंडी गठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। इस बार गठबंधन में विवाद पूर्णिया सीट को लेकर है, जहां एक तरफ अपनी पार्टी का विलय कर कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव मैदान में है, तो दूसरी तरफ जेडीयू को बाय बाय कहकर आरजेडी का दामन थामने वाली बीमा भारती भी है। इस पूरी खबर को इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ना बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। 24 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ते विवाद का ताजा मामला बिहार से सामने आया, जहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है और इंडी में दरार की वजह पूर्णिया लोकसभा सीट है। इंडी गठबंधन में सीट को लेकर एक के बाद एक दरार नजर आती है। कभी दल तो कभी नेता मैदान में नजर आते हैं। इस बार तकरार पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर है, जहां जेडीयू से आरजेडी में पहुंची बीमा भारती और जेपी का कांग्रेस में विलय कर पप्पू यादव के बीच जंग है। आरजेडी से बीमा भारती पूर्णिया सीट चाहती हैं, कांग्रेस से पप्पू यादव सीट पर दावा कर रहे हैं। बीमा भारती कह रही हैं कि पूर्णिया सीट से लड़ेंगे, पप्पू यादव कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर। एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो माता है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। चाहती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे चुनाव आरजेडी के टिकट पर बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। यानी पहले फेज की चुनाव से ठीक पहले अब बिहार में सीट शेयरिंग पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कभी इंडी गठबंधन के दल अपना गणित लगा जंग के मैदान में होते हैं, तो कभी नेता उस सेफ सीट को लेकर मैदान में नजर आते हैं, जहां से वो जीत दर्ज कर सके। इधर इंडी में जारी खींचतान पर जेडीयू चुटकी ले रही है। नहीं, उनको ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने कमल छाप साबुन से स्नान कर लिया, तो वो उनके ऊपर सारे मुकदमे, सारे छापेमारी खत्म हो गए। तो वो कह रहे होंगे, अपना अनुभव बता रहे हैं कि विपक्ष के नेता भी जो नहीं भाजपा से लड़े वो भाजपा में चले जाएं, तो उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। माननीय बीमा भारती जी को जनता दल ने विधानसभा में गृह प्रवेश करवाया, माननीय मंत्री बनाया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तो इस्तीफा देते हैं, लेकिन अंतिम कस तक विधानसभा में बने रहेंगे। अरे विधानसभा से रिजाइन करिए ना। नैतिक रूप से अगर पार्टी से रिजाइन कर दिया, तो जिस पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है, तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है?